वो एक मुफ्ती साहब का परसों तरसों से जो हाल चल रहा है, अगर उसके बेचारे मुंह से बोल निकल गया, पूरे पाकिस्तान ने बेचारे की खटिया खड़ी कर दी। और इस तरह मेरे साथ भी 2-3 मरतबा हुआ। यकीन जानो, मुझे मरकजों में बुला के मेरे हाथ जुड़वा के माफी मंगवाई गई। तुम लोग नहीं छोड़ते, अपने बेटी भाई नहीं छोड़ते। बोला ना, अपने बेटी भाई नहीं। मैंने यूं करके हाथ जोड़ के माफी मांगा, यार मेरे से गलती, मुझे माफ कर। सबकत लिसानी में बोल निकल जाए, छोड़ने को तो अपने देखते कोई नहीं, दूसरे को छोड़ते कोई नहीं। अगर सबकत लिसानी से या खिताबत के अंदाज से अगर मुझसे कोई जुमला निकल जावे तो इतनी ही गुंजाइश तो होनी चाहिए। 4 मारने वाला हो, 1 तो छुड़ाने वाला हो, या तो सारे मारने लग जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह हम सब पे रहमत फरमाए, कहो आमीन। हमने नबी का कलमा पढ़ा और नबी की शान पकड़ने वाली नहीं थी, नबी की शान तो दरगुजर करने वाली थी। हमने जिंदगी की हर लम्हे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को देखना है। ये मेरा कदम हुजूर के कदमों तक जाता है, बिस्मिल्लाह, आंखें बंद करके कबूल कर, बेशक वो जहर का प्याला ही क्यों ना हो। और अगर नबी के कदमों से हटके मेरा रास्ता है, बेशक वो जमजम क्यों ना हो, ना पी, ये खसारा है। सारा दिन आपका मेरा गुजर गया, बताओ जुबान पर कौन कौन सी दुआ के जुमले याद आए? मेहनत करने के बाद गल्ला छोड़ के आ जाते हो, सारा दिन मजदूरी करने के बाद पैसे बाहर फेंक के आ जाते हो, शाम को नतीजा निकलता है कैलकुलेटर पर क्या कमाया, क्या खोया, कितना उधार, कितना नकद आया, और जो बचता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। फिर उस बचने में बीवी का हिस्सा, सब्जी वाले का हिस्सा, चाहे जितनी दिन उधार है उसका हिस्सा, बिजली के बिल के पैसे, दुकान के पैसे, मजदूरों के पैसे, कमेटी के पैसे, फिर जो बचता उस पर मुतमईन होते हो। बताओ मेरे अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब जो बचना था वो था, हाथ उठा के लेना, अब बचे को फरिश्ते अल्लाह की रहमत और झोलियां भर भर के दे रहे हैं, कोई गोद में लेने को तैयारी कोई नहीं। एक होता बंदे से मांगना, क्या यार तेरी मेहरबानी, यार तू मेरा यार है ना, देख यार मैं तेरे से मांगता हूँ, अजय तेरी है। एक अल्लाह से मांगना, ये अंदाज अल्लाह को बड़ा ही महबूब है। जब बंदा अपने सर को और अपनी हैसियत को गिरा कर देते। और याद रखना, मांगने के टाइम होते हैं, बंदा मूड देखता है ना, मूड देखता है बंदे का। अल्लाह का तो कोई मूड नहीं, जब मर्जी मांग लो, लेकिन खास मांगना। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें पढ़ने आते हो ना अल्लाह को, अत्तहियातु लिल्लाह व सलावात व तय्यिबात, 5 नमाजों में देने आते हो। 5 नमाजों में बंदा अल्लाह को देने आता है, और 5 नमाजों में एक नमाज तहज्जुद की है। इन 5 नमाजों में बंदा देने आता है, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह बंदे को देने आता है। ऐलान कर करके आप छुप छुप के नहीं आता कि पड़ोसी ना ले ले, माँ ना ले ले, साथ बिस्तर पे बीवी, ऐलान कर करके मुनादी फरिश्तों से पहले आसमान पर होके, आ जाओ, सारे मंगते आओ, सारे तंगदस्त आओ, सारे बीमार आओ, सारे परेशान आओ, सारे बे औलाद आओ, एक मरतबा सबको सब मिल के मांगो, मैं सबको एक मरतबा दूंगा, मेरे खजाने में कमी कोई नहीं आएगी। मांगती नहीं। एक ये घर बना, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 दीवारी खड़ी की, और क्या मांगा? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब यहाँ पूछे, पैगंबर के हाथ उठे थे, नहीं उठे थे, हाथ उठा के मांगा था, हाथ नहीं उठा के मांगा, इतना तो अपने पास है कोई नहीं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, याद करो और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के कहने पे अल्लाह का घर बना रहे थे। जब बैतुल्लाह तमीर हो गया, मेरे अजीजों नमाज पढ़ के अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया, फिर मेरे अजीजों पढ़ने के बाद, हुक्म पूरा करने के बाद, मेहनत के बाद मांग क्या मांगता है?
उसी हालत में कपड़े ना बदले, गारा जिस्म पे लगा हुआ, हाथों पे लगा हुआ, बर्तनों में गारा लगा हुआ, पैरों पे गारों के छिट्टे हैं। उसी वक्त अल्लाह के दरबार में ताजा ताजा हाथ उठा लिए और कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुनने वाला जानने, फरमाया इब्राहीम तूने ठीक कहा, सुनने वाला भी मैं जानने वाला भी, बता क्या मांगता है। फौरन अपनी औलाद का ख्याल आया, अपनी नस्ल का ख्याल आया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, बल्कि सारी इंसानियत के लिए मांग रहा हूँ। तेरा दरबार देखा, तेरा शान देखा, तेरा देने का म्यार देखा। मालिक के कायनात, एक को दे तब भी तेरे खजाने में कमी नहीं आएगी, सबको दे दे। समंदर में सुई का नाका डालो, जितना पानी समंदर के सुई के नाके के साथ लगता है, पानी में तो कमी आई, सबको देने के बाद उतनी कमी नहीं आएगी। फिर अल्लाह मैं अपने लिए मांगू, अपने बच्चे के लिए मांगू? ना ना अल्लाह, क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, जिससे घर आबाद करवाएगा, जो आकर तेरे घर को आबाद करेंगे, अल्लाह तेरा खलील दामन फैला के सबके लिए मांग रहा है। और उम्मत आपको, नमाज मेरी, क़याम मेरे लिए, रुकू मेरे लिए, सजदा मेरे लिए, तलावत मेरे लिए, तस्बीह मेरे लिए, पाकी मेरे लिए, तकदीस मेरे लिए। ए बंदा, ए बंदा, अल्लाहु अकबर, तुझे पता है मेरे बंदे मुझे कितने प्यारे लगते हैं। मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत नहीं देता। अपने लिए तो तूने नमाज में मांगा, मेरे बंदों के लिए भी मेरे से मांग। अल्लाह क्या मांगो? फरमाया रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक मेरे बंदों के लिए मेरे दरबार में झोली नहीं फैलाएगा, मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत नहीं दूंगा। बंदों का हक बंदे पर है, सारी इंसानियत का हक है। आप रहमत वाले नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानींद है, अगर किसी हिस्से में चोटी भरी जाए या बाल टूटे, पूरे जिस्म में के अंदर टीसें उठती है। फलस्तीन वाले हमारे भाई, कश्मीर वाले हमारे भाई, बलोची हमारे भाई, सिंधी हमारे भाई, सारे के सारे हमारे भाई। फरमाया भाइयों के लिए सबसे बड़ी खैर खाई है। मेरे अजीजों, भाई कराची में मैं चकवाल में उसे कैसे खिलाऊंगा, मेरे घर में गोश्त पक्के में उसे कैसे खिलाऊंगा, चावल पक्के में चावल में कैसे भेजूंगा, मैं ठंडा पानी है मैं उसे पानी कैसे दूंगा। फरमाया बंदे कपड़े लत्तों को छोड़ दे, खाने पीने को छोड़ दे, जब भी मेरे दरबार में दुआ किया कर, अपने तमाम भाइयों के लिए दुआ किया कर। या अल्लाह मैं कब दुआ करूं, सुबह करूं, शाम करूं? फरमाया तरीका मैंने बतला दिया, नमाज मेरी पढ़ा कर, जब दुआ करने का वक्त है अपने वास्ते सारी इंसानियत के लिए दुआ कर लिया कर। जब ये जुमले तो नमाज के अंदर बोलता है, मुझे मेरी की बिराई की कसम है, तेरी तरफ से सारी इंसानियत का हक अदा हो जाता है सबके। अब चाचे से दुश्मनी है, दुआ तो कर दी ना। सगे भाई से कह दिया कि आज तो बाद में तेरी शक्ल नहीं देखनी, दुआ अल्लाह करे। वो तू देखना वेख, मैं तो तुझे नमाज में रगड़ा दूंगा। बेशक 10 पर्चे अपने भाई पे करा, नमाज में तुझे दुआ करनी पड़ेगी। या तो तैयार के अंदर मेरा जीदो रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना पढ़ना छोड़ दो, वरना खुदा के वास्ते आज भाई भाई से दिल साफ कर ले, बहनों से दिल साफ कर ले, रिश्तेदारों के साथ दिल साफ कर ले। जब तक दिल साफ नहीं होगा, रब अकबर की कसम उठा के कहता हूँ, तेरा कोई खास अमल आसमानों पे नहीं जाएगा। घर से जनाजा चला, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। मेरे अजीजों, कितना जनाजा पाक करके जाते हो। कफूर, मुश्क, अंबर की धूलियां, गुलाब के फूलों की पत्तियां, मदीने का मेरा जीजो इतर लगा के लेके जा रहे हो, वुजू कर करके जा रहे हो, सर ढाक के जा रहे हो, कलमा शहादत पढ़ के लेके जा रहे हो, चेहरा भी साबुन से धो दिया, कफूर मुश्क की धूनी दे दी, इतर लगा दिया, दाढ़ी पर भी इतर लगा दिया। अल्लाह फरमाते हैं पूरा वजूद पाक करके लाया, दिल की तरफ किसी ने सोचा कोई नहीं, दिल की तरफ तो किसी ने ध्यान ना दिया। इतनी नफरत है, बुग़्ज़ भरा पड़ा है कि दिल तो काला है, चेहरा साफ करके लाया। जा इस टोकरे को उठा के ले जा, क्योंकि मेरे दरबार में चेहरे का मेहार नहीं, मेरे दरबार में दिल का मेहार है।
जो 20 साल दुल्हन बनी रही, इसके घर में रही, जोड़े ये लेके आया, कपड़े ये लेके आया, सामान लेके आया, रोटी से पका के देता रहा, खर्चे से करता रहा, वो औरत भी मेरे अजीजो उसका भी दिल साफ कोई नहीं। मरने के बाद जब जनाजा जाने लगा तो उस बेवा को कान के अंदर कहते हैं या माफिया मांग ले, सताया जिंदगी के अंदर है, मरने के बाद माफी मांगे, रब्बे अकबर की कसम है कोई फायदा नहीं। मैं उस औरत को औरत नहीं समझता जो अपने शोहर के लिए कपड़े उतार के उसके बिस्तर की जीनत बन जाए, अल्लाह अकबर, पेट फड़वा फड़वा के उसके बच्चों की वारिस बने, और उसके घर से जाने के बाद 4 मोहल्ले वालियां घर के अंदर आके बैठे और शोहर का गिला करने लग जाए। रब्बे अकबर की कसम है उस खानदान का म्यार तेरे खानदान में तो आएगा, लेकिन उसकी काबिलियत का म्यार अल्लाह के दरबार में 0/0 जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में, बेटा मक्के पाक में जवान हो गए, बेटे से मिलने के लिए ख्वाहिश की, अल्लाह की इजाजत से मिलने के लिए आ गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार पर या किसी काम पे गए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं पाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बजाया, जी कौन? फरमाया बेटी तेरा शौहर इस्माइल कहाँ है? कहा जी वो तो गया है, कब आएगा? कोई पता नहीं कब आएगा, शिकार की आदत है, आवे एक दिन में आ जाए, ना आवे महीनों ना आए। अच्छा तेरे घर का गुजर बसर कैसा है, तेरे साथ रवैया कैसा है? दरवाजे के अंदर पूछो ही ना जी, बस अल्लाह ताला बस निभा हो रहा है, पता नहीं किसके डर से निभा हो रहा है, पता नहीं वो मेरा ख्याल नहीं करता। आप कौन हो? फरमाया ये मेरे से ना पूछ मैं कौन हूं कि नहीं हूं। जब तेरा घर वाला शाम को आए, कहना एक इब्राहिम नामी शख्स आया था और आके तेरे घर के हालात को सुन के रोने लग गया, जाते हुए पैगाम दे के गया कि इस्माइल अपने घर की चौखट बदल दे, ये चौखट तेरे म्यार के काबिल कोई नहीं। अगर खड़े होकर कहते बीवी नु तलाक दे दे, छड़ दे, बीवी नु छड़ दे। कुछ बातें गैरत के तकाजों में छुपी होती हैं, हर बात को अदालत में लेके जाते, हर बात को पंचायत में लेके जाते। बादशाह वक्त था, वजीर का नाम फिरोज था, बादशाह अपने महल की छत के ऊपर टहलने के लिए चढ़ा, सामने वाले घर की छत के ऊपर फिरोज की बीवी पे निगाह पड़ गई। अब कह रहे इतनी खूबसूरत मेरी सल्तनत के अंदर। बादशाह ने पैगाम दिया, किसकी है? का फिरोज की बीवी, मिलाओ। नियत में फतूर आ गया, फिरोज को किसी दूसरे मुल्क के बादशाह के पास काम भेज दिया, ये पैगाम लेके जा, जब तक पैगाम का जवाब ना दे वापस ना आना। जब पता लगा फिरोज अपने घर से दूसरे मुल्क की तरफ सवारी पर रवाना हुआ, अब उसने जाते हुए क्या किया, जो बादशाह की तरफ से खत था ना, वो सारा सामान तैयार किया और जो खत था अपने सराने लिखवा लिया कि अहम चीज है, इसी के लिए तो मैंने जाना है, जब मैं जाऊंगा तो खत लेता। इत्तफाक से जाते हुए खत भूल गया। जब बादशाह को पता लगा फिरोज अपने घर से चला गया, वो आया वजीर के घर। कौन? का बादशाह आया हूं, क्या काम? दरवाजा खोलो। नौकरानी थी, दरवाजा खोल दिया, बादशाह के मसहरी पे बैठ गए। क्या है? कहा मैं तेरे वजूद से तेरे जिस्म से लज्जत हासिल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, जी आओ, आपका ही तो है, आपका खाते हैं, आपका गाते हो। बादशाह कहने लगे जल्दी मान गई? कहने लगे बिल्कुल हाँ हैं ही आपके, हम आपके दर के कुत्ते हैं, लेकिन 2 बातें मैंने अपने बड़ों से सुनी है। कहती मैं नहीं, बादशाह तो गर्दन काट देता। अजी आओ। कहने लगी 2 बातें मैंने अपने बड़ों से सुनी है। 2 कौन सी? हमारे बड़े कहा करते थे शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता। हमारे बड़े कहा करते थे शेर कभी भी भूखा हो जाए कभी कुत्ते के बर्तन में खाया नहीं करता है, हम तेरे कुत्ते आ जाए। बादशाह की गैरत जागी, माथे पे पसीना आया, इतना पशेमान शर्मिंदा हुआ, अपने जूते भी छोड़ के चला गया। वजीर फिरोज आगे गया, उसे याद आया खत तो मैं लेके आया कोई नहीं, वापिस पलटा। जब अपने घर की दहलीज पे पहुंचा, अंदर गया, आप आ भी गए? का खत तो भूल ही गया था। जब खत लेने के लिए तकिए के पास गया और नीचे घुटनों के बल बैठा, खत पे तो निगाह न पड़ी, बादशाह जो जूते छोड़ के गया था उस पे निगाह पड़ गई। ये क्या?
चुपके से खत उठाया, न तलाक न मार न धार न 4.5, चुपके से वापिस चला गया। वापिस आया, बादशाह को खत का जवाब दिया, फिर बाजार गया, जो बादशाह ने इनाम इकराम दिया था, कुछ कपड़े कुछ लत्ते खाने पीने का सामान लिया, अपनी बीवी से जाके खुशगवार मूड में मुलाकात की और कहने लगा चलो लगे आज, कितने दिन हो गए अम्मा अब्बा के तो मिलने नहीं गई, मैं तुझे अम्मा अब्बा के भी छोड़ आऊं, फिर मैं तुझे ले आऊंगा। बीवी को तैयार किया, ज़ादेरा साथ दे दिया, बीवी चली गई, छोड़ के आ गया। वादा तो था शाम को ले आऊंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बहन ने अपने 2 भाइयों को शहर भेजा कि जाओ अपने बहनोई से जाके पूछो तो एक रात भी जब से मुझे ब्याह के लाया, एक रात भी तू मेरे बगैर नहीं रहा था, तू बे किस तरह मुझे छोड़ के कैसे लापरवाह हो गया। अब वो बच्चे आए भाई और बहनोई से, उन्होंने कहा नहीं भाई अब मैंने लेके नहीं आना, जहां मुझे रखना था मैं मुतमईन हूं, उसे वहीं रहने दे। अब वो पैगाम जाके मिला, बाप को माँ को दिया, उन्हें कैसी कैसी हमारे बहनोई की, इसकी जुर्रत कैसे हुई, न मारा न धाड़ा न चिड़का न ची, कैसे छोड़ सकता है। काजी की अदालत में दोनों मेरे अजीजों भाई आ गए और आकर अपने बहनोई की शिकायत की। उस वक्त इत्तफाक से बादशाह भी काजी की अदालत में बैठा था, बुलाए बहनोई, हाँ भाई अब हम, हाँ भाई यदि बहनों क्यों छठे भाई, इज्जत रहती है कोई, इसकी बेटी को क्यों छोड़ दिया। 4 कहेंगे बेटी ऐसी थी, 5 कहेंगे बेटा ऐसा था। हाँ भाई ये माशाल्लाह, नारे तकबीर, ताज खत्मे नबूवत, शान सहाबा, नमूना सलाह, वली बने वली, वली बने वली। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी बरकत अता फरमाए। हमारे सरताज हैं, हमारे सरताजुल औलिया हैं। ठीक है, छोड़ दो। काजी वक्त ने बुला लिया, हाँ भाई ये तेरी शिकायत लेके आए। अब वो क्या कह रहे हैं, काम नहीं करती, इसकी इज्जत दागदार हो गई। एक बंदे ने अपना बाग एक माली के हवाले किया, बाग बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था, उसके दरख्तों के पत्ते हरे भरे थे, उस दरख्तों के ऊपर फल भी थे। उस बाग के अंदर एक मीठा पानी का कुआं था। मालिक उस बाग की देखभाल करता, मालिक बाग को फायदा पहुंचाता, बाग मालिक को फायदा पहुंचाता। उसके फलों से, वो पानी की मिठास से मालिक अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा था। एक दिन अचानक माली बाग में आया तो उसने बाग के अंदर भेड़िए के पंजों को गड़ा देखा। माली डर गया और बाग को असल मालिक के हवाले कराया कि अपना बाग संभाल ले। भेड़िए ने इस बाग का रास्ता देख लिया, अब माली इस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या कहा, हमने एक माली को बाग दिया था, हरा भरा दिया था, उस माली ने बाग से फायदा उठाया और बाग को उजाड़ कर मालिकों के हवाले कर दिया। जवाब ये मिला कि भेड़िए के पंजे गड़ गए। बादशाह को पता लग गया बात मेरी हो रही है। काजी साहब से कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो इस झगड़े को मैं निपटा न दूं। काजी कहने लगे, आप क्या निपटाओगे? हकीकत में बाग बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था, बेल बूटे